जो पाठ्यक्रम होता है हिंदी का बड़ी क्लासों में कि जो जीवन परिचय होते हैं यानी जो लेखकों के जीवन परिचय होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, उनके नंबर दिए जाते हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है उनकी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, जैसे कबीरदास हुआ, सूरदास हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ्यक्रम से संबंधित, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हिंदी एकांकी खंड में पाठ पहला है जिसका नाम है बलिदान। इस पाठ का मैं आपको दूसरा प्रश्न बताने वाला हूँ। जो पहला प्रश्न है वो मैंने इसके पहले की जो वीडियो है उसकी मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर से देखना। अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है वो है बलिदान कहानी के उद्देश्य पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अगर हम आ जाए तो किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी जीवन में सामाजिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला है। प्रेमचंद यथार्थवादी कथाकार रहे हैं। गांव समाज को उन्होंने निकट से देखा है। जो इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी, ये गांव-गांव घूमे हुए हैं और इन्होंने स्थिति देखी है, गांव की समस्याएं भी देखी हैं, जिससे इनको क्या हो गया, एक एक्सपीरियंस हो गया, यानी इनको रियलाइज हो गया है कि गांव में किस प्रकार से अंधविश्वास भी होते हैं और मानव किस प्रकार से व्यवहार करता है। ठीक है, तो प्रस्तुत कहानी में ग्रामीण द्वारा अपनी हैसियत से अधिक खर्च करने, गरीब मजदूर, किसानों का जमींदार बनिए साहूकार, बार बार शोषण किए जाने की समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है। अब जैसे उसकी हैसियत नहीं थी इतनी कि वह इतनी अच्छी तरीके से उसका अंतिम संस्कार करे, लेकिन उसने हैसियत से ज़्यादा अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, सारा जो धन है वो ख़त्म हो गया और वह कर्जदार हो गया, कर्जा हो गया। पहले से तो था ही कर्जा, फिर और हो गया। ठीक है, तो जो जमींदार है जिसका उन्होंने कर्जा लिया था, उन्होंने उन लोगों का काफ़ी शोषण किया और यही होता भी है, आज भी होता है। ठीक है, तो इसी को उठाया है, मुख्य रूप से समस्या यही है। और इस कहानी में न केवल समस्या को उठाया गया है बल्कि उसका समाधान भी प्रस्तुत किया है कि झूठी शान शौकत के लिए हैसियत से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, ना ही किसी एक व्यवसाय से बंधकर रहना चाहिए। जो हरकू है वो केवल एक ही व्यवसाय से लगा हुआ था, वो था चीनू। अब वो चीनी आ गई है विदेशी वाली, तो फिर ये इसने व्यापार जो है इसका ख़त्म हो गया। लेकिन इसको इसके साथ साथ, जब इसके साथ पैसा था तो पैसा के साथ साथ ये इस व्यापार के साथ साथ दूसरा व्यापार भी होना था इसके साथ। तो अगर जो ये व्यापार जो है ख़त्म भी हो जाता तो दूसरा व्यापार से इसका जो स्थिति है अच्छी बनी रहती। ठीक है, आगे है, इस बात को गिरधारी और उसके बेटे के माध्यम से व्यक्त किया गया है। किसानों में गिरधारी हमेशा कर्जदार रहा, लेकिन उसके बेटे द्वारा मजदूर किए जाने पर घर की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है वो समाप्त हो गई, यानी अच्छी हो गई। ठीक है, अब जो किसानों की सादगी है, मतलब किस प्रकार से व्यवहार करते हैं जब उसके पास धन नहीं होता है, व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, और जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो क्या स्थिति रहती है ना लोगों की। तो जैसा कि पहले जैसे ये समझते हैं, जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है, धन समाज की मानसिकता व मनुष्य के नाम परिवर्तन व रहन सहन को बदल देता है। जैसे आपने कहानी में जाना, मंगलू जो सिपाही है वो बन गया एक मंगल सिंह, और व्यापारी है जो कौन, हरकू, वो बन गया किसान। ठीक है, तो ये आपने जाना है कि अगर व्यक्ति के पास धन हो तो वह सही है, और जब धन नहीं हो तो वो परिवर्तन हो जाता है। धन के आने से उसमें लोग में परिवर्तन हो जाता है धन के आने से। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कहानीकार ने भिन्न भिन्न सामाजिक स्तर भेदों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लोग सांस्कृतिक मूल्य समाज को मानक सांस्कृतिक मूलक की आधारशिला माना है। तो ये हमारा जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता है, इसका आंसर ये होगा। अब जो इसका तीसरा प्रश्न है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।